किया, हटाने का काम किया, मंत्री पद छीनने का काम किया। इतिहास सत्य है। चौधरी देवीलाल जी को ये राजनीति रणनीति दोनों मिला के करनी नहीं आती थी। उनने जब काम किया अपने दिल से काम किया, मगर उनके साथ भी समय समय पर धोखा हुआ। इतिहास है। हमने भी, ये कांग्रेसी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ बना लेते। दिग्विजय और डॉक्टर बांगड़ बैठे हैं, हुड्डा वाली बात तो सुनी होगी, सुनिए नहीं सुनी? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बूढ़ों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, ये 1000 रुपए मिलते, ये 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है, मिलती। आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया, मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बता दो कोई झूठ है? मगर इन लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम 5 साल चलाया, और वो सूत्री कार्यक्रम था कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं वो ज्यादा कामयाब है, और जो ग्राउंड की राजनीति करते हैं उनको परस्त करना बड़ा आसान है। उठाकर देख लो चारों तरफ। 2024 के चुनाव में क्या हुआ? पत्रकार साथी खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की, उकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? क्या राई का उम्मीदवार ना बदलते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? बता दो। ये उचाना वाले खड़े हैं, क्या निर्दलीय ना खड़े होते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? अरे सरसा वाले खड़े हो, क्या 5 सीटों पे मैच फिक्सिंग ना होती तो बीजेपी सरकार में आती नहीं आती? ये ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के रणनीति बनाई गई। हम तो बावड़ों की तरह सड़क नापते रहे कि जनमत में जितना विश्वास होगा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और जनमत ने साथ दिया।
जितना दिया सर माथे है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के 65 साल के राजनीतिक जीवन में रिकॉर्ड है 6.5 साल सरकार में रह पाए और प्रदेश सरकार में 4 साल। जब उनके पास बहुमत था तो भी ड्राइंग रूम वाला भजन लाल 82 में सरकार ले नहीं गया, मगर चौधरी देवीलाल हांटते रहे, फिरते रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी थी। 4.5 साल के शासन में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश को क्या क्या दिया। पेंशन हो, जच्चा बच्चा हो, एक एक चीज आपके लफ्जों पर है, मगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कभी ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति नहीं करते थे। मैं तो आपको इतना आज बोलने आया हूं कि ये संगठन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बनाया हुआ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल मैदान 17 नवंबर 2018 को आपके बीच में खड़ा होकर कहा था कि झंडा झंडा छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, और उस शुरुआत को नए झंडे के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी की अध्यक्षता में पांडु पिंडारा की धरा पर फहराया था, नहीं फहराया था, और एक नई शुरुआत करी थी। और उस नई शुरुआत ने प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की नई रूपरेखा लिखने का काम किया था साथियों। और उस रूपरेखा ने 4.5 साल इस प्रदेश के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर क्या हरियाणा के गर्व पे आंच आने दी? क्या इस हरियाणा को टूटने दिया? क्या इस हरियाणा की परिस्थिति को कमजोर होने दिया? बिल्कुल नहीं। आपकी लड़ाई के अंदर खड़े रहकर निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार कदम उठाए गए, और उन कदमों ने इस प्रदेश को उस राह पर ले जाने का काम किया जिससे प्रदेश आगे बढ़ा। उद्योग आया, रोजगार आए, प्रदेश के कमेरे को ताकत मिली। आज क्या प्रदेश की हालत है, किनकी बदौलत ये हालत बनी है, उनको आज कोई नहीं कोसता, मगर ये समझकर आपको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सांप के चमन को उजाड़ने का काम मिलकर उन लोगों ने किया था। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ सकता हूं जो स्थिति